कैंसर अगर गलती से सपने में भी आ जाए तो हम डर जाते हैं। 2022 साल के एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड करीबन 2 करोड़ आदमी कैंसर पेशेंट बन रहा है, जिसमें पुरुषों का संख्या महिला से ज़्यादा है। और इसमें करीबन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ आदमी का डेथ हो रहा है। मतलब हर 2 सेकंड में एक आदमी कैंसर पेशेंट बन रहा है, हर 4 सेकंड में एक आदमी का मौत हो रहा है कैंसर से। मेल कैटेगरी में लंग प्रोस्टेट कैंसर केसेस ज़्यादा है, फीमेल कैटेगरी में ब्रेस्ट और लंग कैंसर के केसेस ज़्यादा है। अगर आप ये पूरा चार्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप चेक कर सकते हो। तो अगर इंडिया की बात करें तो करीबन 15 लाख आदमी कैंसर पेशेंट बन रहा है और ओवर 9 लाख आदमी हर साल मौत हो रहा है उसका कैंसर से। अगर कैलकुलेशन करें तो ये होगा कि 22 सेकंड में हर 22 सेकंड में एक आदमी कैंसर पेशेंट बन रहा है, हर 40 सेकंड्स में एक आदमी का मौत हो रहा है कैंसर से। मतलब जब तक ये वीडियो खत्म होगा न जाने कितना आदमी कैंसर पेशेंट बन चुके होंगे और कितना का डेथ होने वाला है। कैन यू इमेजिन? मैं आज इस वीडियो के अंदर ऐसे 5 न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में बताया है, अगर आप इसको आपका डेली डाइट में ऐड करें तो ना सिर्फ ये कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, बल्कि जिनका ऑलरेडी कैंसर हो गया है और काफी सारा ट्यूमर ग्रो हो रहा है शरीर के अंदर और किसी का शरीर में कुछ छोटा मोटा सा ट्यूमर है तो भी ये सब इंग्रेडिएंट उस कैंसर का हेल्थ को रिवर्स करने में सक्षम है। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपके खाने से ही मिलता है, लेकिन किस तरह से प्रोसेस करें इसको ताकि इसका मेडिसिनल बेनिफिट मिल सके, ये सब चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस किया। सो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि एक एक सेंटेंस बहुत ही वैल्यूएबल है। और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलिए लेट्स चेक आउट द फर्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, लाइकोपेन। ये मेनली कैरोटीनॉइड न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर आता है और ये कैंसर के ऊपर काम करता है, एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज के ऊपर भी काम करता है। और इसका एक खासियत है कि ये हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस चलता है उसके ऊपर एक डुअल इफेक्ट में काम करता है। मतलब एपोप्टोसिस को भी रेगुलेट करता है और जो रैपिड सेल डिविजन हो रहा है कैंसर केसेस में उसको भी रोकने में मदद करता है। और ये लाइकोपेन मेनली ट्रांस आइसोमर के फॉर्म में मिलता है टोमेटो में, और टोमेटो में ज़्यादा पाया जाता है, खासतौर पे रेड और पिंक कलर का जो टोमेटो रहता है उसमें। रेड कलर का जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स रहता है जिसका जैसे कि रेड कैरोट्स, वाटरमेलन्स, ग्रेप फ्रूट्स, पापाया, उसमें भी मिलता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टोमेटो को अगर कुकिंग करोगे, प्रोसेस करोगे करीबन 2 मिनट के लिए तो विटामिन सी रिड्यूस हो जाएगा 10%। अगर 30 मिनट के लिए इसको कुकिंग करोगे तो विटामिन सी रिड्यूस होगा 29%। लेकिन इसके अंदर जो लाइकोपेन रहता है वो इंक्रीज होता है 2 मिनट में 54%, 30 मिनट्स अगर इसको कुकिंग करोगे तो 164% इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए टोमेटो को डाइट में शामिल करना चाहते हो तो इसको सैलड में यूज ना करके इसको प्रोसेस करके यूज करो, उसमें ज़्यादा लाइकोपेन मिलेगा। और उसके साथ एक अच्छा चीज़ है कि ज़्यादातर मार्केट में जो प्रोसेस और पैकेट फूड मिलता है उसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट उतना नहीं मिलता है और किसी किसी में तो बेनिफिट से नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन इस मामले में ये थोड़ा अलग है। और मतलब अगर टोमेटो का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जैसे कि टोमेटो जूस, केचप, पेस्ट, सॉस, सूप, इस सब चीज़ में लाइकोपेन मिलता है, बट वो प्रोडक्ट फ्रेश टोमेटो से होना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में रहना चाहिए। क्योंकि मैं एक सॉस का बोतल चेक किया तो 1 kg का बोतल में सिर्फ 28% टोमेटो पेस्ट मिला और मतलब 280 ग्राम। मतलब अगर आप इसको एक दिन में आधा खाली कर देते हो तो आपका डेली लाइकोपेन का जो नीड है वो पूरा होगा। तो खाली मत कर देना एक दिन में, क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल रहता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है। और अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, डेली आप इसको 8 से 21 मिलीग्राम तक ले सकते हो और इट्स ओके फॉर हेल्थ। बट जिनका लो ब्लड प्रेशर और स्टोमक अल्सर है उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए और प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन ना ले तो ही बेहतर है। लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेली 100 ग्राम टोमेटो को लेते हो
तो करीबन 0.88 से 7.4 मिलीग्राम तक लाइकोपेन मिल जाता है। और अगर आप प्रोसेस कर लेते हो तो लाइकोपेन का डेली नीड पूरा हो जाएगा आराम से। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक्चुअली प्रो विटामिन ए है जो येलो, ऑरेंज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा रहता है, लाइक कैरोट, स्पिनच, टोमेटोज, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज। मतलब जनरली आप ये पकड़ सकते हो कि जितना ज़्यादा कलर का इंटेंस उतना ज़्यादा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क को प्रिवेंट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। और इसको कुकिंग करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा और इसका उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसका कोई सप्लीमेंट लेते हो तो हाई डोजेस में साइड इफेक्ट हो सकता है। But people who smoke or who have been exposed to asbestos should be avoided to take beta carotene supplement। एक स्टडी हुआ था 29,000 मेल स्मोकर के ऊपर जो 20 mg बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट लेता था डेली फॉर 5 to 8 years और इसका वजह से 18% लंग्स कैंसर इंक्रीज हुआ है उन लोगों में। सो इसको ध्यान में रखना क्योंकि आप यूज कर रहे हो अच्छा रहने के लिए, अच्छा होने के लिए, लेकिन इस मामले में आपका अच्छा होने के बजाय बुरा हो जाएगा, है ना। तो जो भी स्मोकिंग करता है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो बीटा कैरोटीन प्रेगनेंसी में यूज किया जा सकता है क्योंकि बीटा कैरोटीन तब भी विटामिन ए में कन्वर्ट होता है जब विटामिन ए का जरूरत होता है हमारे बॉडी में, और इसीलिए विटामिन ए का टॉक्सिसिटी नहीं होता है बीटा कैरोटीन में। लेकिन आप जरूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही इस डिसीजन लेना, और क्योंकि विटामिन ए प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आते हैं 3 नंबर पे। नंबर 3 में कार्क्यूमिन आता है। तो कार्क्यूमिन का सोर्स तो आपको पता है जो कि है टर्मरिक, हल्दी जिसको बोलते हैं। तो ये कार्क्यूमिन कैंसर को प्रिवेंट तो कर ही सकता है, बल्कि कैंसर का जो सारा शरीर में फैल जाता है, जो स्प्रेड होता है कैंसर में, तो वो उसको स्लो डाउन करता है, रोकता है। और केमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी जो होता है और उसमें हमारे हेल्थी सेल्स मतलब अच्छा सेल्स जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से रोकता है। लंग, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेन कैंसर, ऐसे सभी कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है कार्क्यूमिन। और कार्क्यूमिन मॉलिक्यूलर लेवल में जाके काम करता है, मतलब हमारे जो सिग्नलिंग पाथवेज होता है जो कि कैंसर से रिलेटेड है वहाँ पे जाके काम करता है। कैंसर और ट्यूमर का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकता है और उसको रेगुलेट कर सकता है। ये कार्क्यूमिन ना सिर्फ प्रिवेंशन के लिए बल्कि जिसका कैंसर हो चुका है ऑलरेडी उसका हेल्थ को रिकवर, रिजुविनेट करने में बहुत मदद करता है। 2021 में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने कार्क्यूमिन को 3rd जनरेशन केमो प्रिवेंटिव एजेंट बोल के घोषित किया था। लेकिन टर्मरिक को किस तरह से लेने में हमको कार्क्यूमिन ज्यादा मिलेगा, चलिए जान लेते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए टर्मरिक को कुकिंग करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्रेशर कुकर में और ओवर हीट करोगे तो इसका अंदर जो कार्क्यूमिन का इफेक्टिवनेस है वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कुकिंग करोगे तो ये कार्क्यूमिन कार्क्यूमिनॉइड्स बोल के एक कंपोनेंट है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और जिसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है हमारे बॉडी में। मतलब आप कढ़ाई में जब खाना पका रहे हो तो उसके एंड में जाके हल्दी डाल दो, फिर उसको मिक्स करके गैस को बंद कर दो, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट लेना चाहते हो तो एक बात याद रखना कि कार्क्यूमिन फैट सोल्यूबल है, इसलिए आपको सिर्फ पानी से अगर इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो अच्छा है कि आप इसको फैटी मिल से लो, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक घी, चीज़, मिल्क और फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स के साथ ले सकते हो। आप अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, बहुत सारा सप्लीमेंट आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, उसका इंग्रेडिएंट चेक करके आप ले सकते हो। तो इसका जो डेली रिकमेंडेशन डोज है वो है 3 मिलीग्राम पर बॉडी वेट। मतलब आपका वेट के हिसाब से अगर 60 kg वेट हुआ तो 180 मिलीग्राम तक ले सकते हो। लेकिन ये प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को मत देना, और जिसका बॉडी में आयरन डिफिशियंसी है वो अवॉइड करना, क्योंकि कार्क्यूमिन सप्लीमेंट आयरन एब्जॉर्प्शन को सप्रेस करता है।
क्या आप जानते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक अगर वर्ल्ड में 10 आदमी का कैंसर से डेथ हो रहा है तो 7 आदमी लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में से है। मतलब प्रॉपर खाने का तरीका और अवेयरनेस ना होने की वजह से ये सब होता है। और स्मोकिंग, पुअर डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी मेन रीजन है कैंसर का। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की। नंबर 4 पे आता है सल्फोराफेन, एसएफएन। ये एक नेचुरल ऑकरिंग एजेंट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। डिफरेंट स्टडी से पता चला है कि ये एसएफएन मतलब सल्फोराफेन स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट कर सकता है। उसका पॉपुलेशन को, जो स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी वाला सेल है जिसको हम कैंसर स्टेम सेल बोलते हैं, आसान भाषा में CSCs बोलते हैं, उसको टारगेट कर सकता है। और एसएफएन बहुत तरीके का कैंसर के ऊपर केमो प्रिवेंटिव और एंटी कैंसर एजेंट के हिसाब से काम करता है, जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट, कोलोन कैंसर और आप ब्लड कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। कन्वेंशनल केमोथेरापेटिक एजेंट स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट नहीं कर सकता है। मार्केट में जो अवेलेबल जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है वो हाई डिवाइडिंग सेल को किल करता है। मतलब उसमें ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप बॉडी के अंदर जाओ और वहाँ पे जाके सेल जो ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है उसको किल कर दो, उसको ख़त्म करो, चाहे वो कैंसर सेल है चाहे वो हमारे हेल्थी सेल रहे। तो उनको मालूम नहीं होता है कि कौन सा कैंसर सेल है, कौन सा हमारे हेल्थी सेल्स। इसीलिए जो बाल झड़ जाते हैं, जो हमारे बोन लॉसेस होता है और इनर ऑर्गन डैमेज भी होता है केमोथेरापी से और वो सब ड्रग से, साइड इफेक्ट से। लेकिन एसएफएन वो स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट कर सकता है और इसमें सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। मतलब इसको अगर कोई मतलब कन्वेंशनल एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग के साथ अगर कंबाइन करके अप्लाई किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होता है कैंसर पेशेंट में। इसका फूड सोर्स की बात करें तो ये सभी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में रहता है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। इस सभी के अंदर ब्रोकली में एसएफएन ज़्यादा रहता है और ब्रोकली स्प्राउट्स 10 से 20 गुना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है रेगुलर ब्रोकली के कंपेयर में। लेकिन अगर आप एक मैच्योर ब्रोकली को मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट में 10 मिनट के लिए हीट किया तो इसका अंदर जो एसएफएन रहता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपको पता है कैसे इसको कुकिंग किया जाता है तो आप करें। अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट आए तो इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि उसका साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगा कि कैसे आप उसको कुकिंग कर सकते हो जिसमें एसएफएन मिल सके और आप इससे कैंसर प्रिवेंट और क्योर कर सको। सप्लीमेंट आप ले सकते हो, इंटरनेट में मिल जाएगा। कुछ डॉक्टर का रिकमेंडेशन रहता है कि आप 200 से 400 mcg सल्फोराफेन आप ले सकते हो, जो कि ब्रोकली स्प्राउट एक्सट्रैक्ट से प्रोसेस किया जाता है। मतलब टिपिकली आप 1 से 2 कैप्सूल पर डे आप ले सकते हो। ज़्यादा लोगे तो साइड इफेक्ट जैसे कि गैस, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए कुक्ड ब्रोकली स्प्राउट सेफ है, बट रॉ ब्रोकली स्प्राउट इज अनसेफ बिकॉज बैक्टीरिया कॉन्टेमिनेशन का चांसेस होता है उसमें। और ब्रोकली स्प्राउट एक्सट्रैक्ट सेफ है या नहीं है इसके बारे में ज़्यादा कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन, अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस सप्लीमेंट को अवॉइड करना बेहतर रहेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की ओर। नंबर 5 में आता है सैपोनिन। सैपोनिन ऐसा एक कंपोनेंट है जिसको 2005 में एंटी कैंसर एजेंट के हिसाब से यूएस पेटेंट मिल चुका था। मतलब आप समझ गए होंगे कि सैपोनिन कितना ज़्यादा वैल्यूएबल एक न्यूट्रोसिटिकल है कैंसर के केसेस में। और ये डिफरेंट जो जीन एक्सप्रेशन और पाथवेज होता है रिलेटेड टू द कैंसर सेल उसको रेगुलेट कर सकता है। एक रिसर्च से पता चला है कि सैपोनिन के अंदर एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी रहता है कैंसर सेल को किल करने में थ्रू एप्टोसिस, फेरोप्टोसिस, ऑन्कोटिक नेक्रोसिस, नेक्रोप्टोसिस एंड ऑटोफेजी। ये जो एपोप्टोसिस और जो टर्म मैंने बोला ये सब डेथ मतलब सेल डेथ का एक प्रोसेस, मेथड्स और प्रोग्राम फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ भी सामने आया है
कि सैपोनिन के अंदर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है जो केवल कैंसर सेल के ऊपर ही काम करता है। नॉर्मल सेल को कोई मतलब हानि नहीं पहुंचाता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है एट द सेम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फूड सोर्स की बात करें तो ये सब चीज़ में पाया जाता है, लेकिन आप कुकिंग और बॉइलिंग करोगे तो सैपोनिन कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो सैपोनिन फुलर कंपाउंड है, फॉर दैट रीज़न ये फुलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पानी में होता है, लगभग 90% अप्रॉक्स अब पकड़ सकते हो। अगर आपको फूड सोर्स के हिसाब से सैपोनिन चाहिए तो फेनुग्रीक मतलब जो मेथी दाना होता है उसको रात में पानी के अंदर भिगो के सुबह पी सकते हो, क्योंकि फेनुग्रीक में भी 5 to 6% सैपोनिन रहता है। बट डू नॉट कंज्यूम मोर देन 1 टेबलस्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स इन अ डे। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे आप इसको अवॉइड करना। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक बोनस तो बनता है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6 इंग्रेडिएंट, क्वारसेटिन। ये सैपोनिन की तरह ही काम करता है, डिफरेंट सिग्नल पाथवे को रेगुलेट करता है जो कि कैंसर सेल से एसोसिएटेड है, और ये लंग्स कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए अच्छा है। और इसका एक स्पेशल एक इफेक्ट बोल सकते हो, स्पेशलिटी आप बोल सकते हो कि ये ल्यूकेमिया के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। एक स्टडी से पता चला है कि क्वारसेटिन का एक एपोप्टोसिस इफेक्ट है डिफरेंट ल्यूकेमिया सेल्स के ऊपर, लाइक टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट प्रोमिलोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक मिलर्ड ल्यूकेमिया। क्वारसेटिन ज़्यादातर ऑनियन, काले टोमेटोज, ब्रोकली, ब्लूबेरीज, एप्पल्स इस सभी में पाया जाता है। रेड ऑनियन में ज़्यादा रहता है, और ये क्वारसेटिन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल रहता है। तो मतलब आप कुकिंग करोगे तो कोई लॉसेस नहीं होगा, आपको मिलेगा एज इट इज़। तो सप्लीमेंट को लेने का कोई मायने नहीं रखता है इस मामले में, क्योंकि आपको खाने से तो मिल रहा है ना। ये 5 और 1 कुल मिला के 6 न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में डिस्कस किया जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, ट्रीटमेंट में भी काम आ सकता है, और इसका और भी बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट है। लेकिन मैं आज सिर्फ कैंसर के ऊपर बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में बताया। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसको देख के आप अपना हेल्थ बेनिफिट ले सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।